हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएम स्टडी क्लास पर। तो आज हम यहाँ पर पढ़ेंगे क्लास 6 का मैथ चैप्टर नंबर 1 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे। यहाँ पर हम क्वेश्चन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको मेरी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आइए देखते हैं फिर आज अपना क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन दे रखा है एक क्वेश्चन नंबर 2। एक मोटे तौर पर आकलन 100 तक सन्निकट और निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन दीजिए। तो यहाँ पर हमें एक आकलन करना है। जो क्वेश्चन दे रखा है, पहले मोटे तौर पर आकलन करना है, फिर एक सन्निकटन आकलन करना है। तो हमें पहले 100 तक आकलन करना है। कैसे करना है? मोटे तौर पर। तो क्वेश्चन पहला अपना कर रहे हैं ए 4,439 प्लस 334 प्लस 4,317। इसका हमें आकलन निकालना है मोटे तौर पर। मोटे तौर पर आकलन करना है। मोटे तौर पर हमें कहाँ तक आकलन निकालना है? 100 तक सन्निकटन। तो आकलन करना है तो 100 तक सन्निकटन कैसे करेंगे? 1 फिर हो गया 10 और 100। तो 100 तक हमें सन्निकट करना। 100 कितने अंक पे आता है? 1, 2 और 3। तो हमें तीसरा वाला अंक देखना है। तीसरे वाले अंक पर हम सन्निकटन करेंगे, आकलन करेंगे। तो पहला सवाल दे रखा है 439 प्लस 334 प्लस 4,317। हमें देखना है 439। अब 439 कौन सा अंक देखना? 1, 2, 3। 100 तक सन्निकटन निकालना। 100 कितने नंबर पर आता है? तीसरे अंक पे। तो 439 इस तरीके से हम आकलन करेंगे। ये है 439। अब हम देखेंगे 439 किसके किसके पास, किन किन संख्याओं के पास में आता है। तो 4 है, तीसरे 1, 2, 3, तीसरे नंबर पे 4 है। 4 आगे 0 कर लेते हैं। 2 में 0 कर लिया। 400 का आगे कितना आता है? 500। 400 के आगे 500 आता है। अब हमें ये देखना है 400 500 के पास है या 439 400 के पास है या 500 के पास है। तो 400 के पास अधिक है। पता कैसे करते अगर नहीं है? देखो यहाँ पर हम अंक देखते हैं, इससे अगला वाला अंक देखते हैं, ये वाला। अगर ये अंक 5 से कम है तो कम वाली संख्या लिखते हैं, कम वाली है। और अगर ये अंक 5 या 5 से अधिक है तो बड़ी वाली संख्या लिखते हैं, यानी ज्यादा वाली या बड़ी वाली। ये है इसका तरीका। ठीक है। अगर 5 से अगला वाला अंक कम है तो कम वाली संख्या, 5 से ज्यादा है तो ज्यादा वाली संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पर 4 अगला अंक कितना? 3। तो 5 से कम है तो कम वाली संख्या लिखेंगे, ये वाली। तो यहाँ कितना हो गया? 439 का 400 प्लस, अब कितना है? उसी तरह 334 कितना है? 334 300। और आगे कितनी संख्या है? आगे कितनी है? 3। तो 5 से कम है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 300 प्लस, अब हमें 4 का 4 ही रहना, क्योंकि हमें 100 तक सन्निकट ज्ञात करना है। तो यहाँ पर 4 का 4 ही आगे तीसरी संख्या देखेंगे, 1, 2, 3, 3 है। तो 3 के आगे 5 से कम है तो 300 ही रहेगा। यहाँ तक समझ में आ गया? अब क्या करना है? हमें इनको जोड़ देना है। ऐसे जोड़ लेते हैं 4,300, फिर इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़े के नीचे सैकड़ा। आगे कितना है? 400। इन सभी को अब हमें जोड़ देना है। 0 का 0, 0 का 0, 3 3 6 और 4 10 का 0, वहाँ से लाया 1, 4 और 1 5। तो इसका यहाँ पर कितना आ गया? 5,000
पहले का हमारा आकलन हो गया, ये मोटे तौर पर आकलन हो गया। कितना आया हमारा आंसर? 5000। अब हम निकालेंगे 10 तक निकटतम आकलन। 10 तक हमें ज्ञात करना है। अब हमें ज्ञात करना है निकटतम आकलन। ठीक है, अब हम ज्ञात करेंगे निकटतम आकलन। निकटतम आकलन। तो निकटतम आकलन देख लेते हैं। पहला कितना दे रखा है? 439 प्लस 334 प्लस 4317। निकटतम आकलन हमें कितने तक देखना है? 10 तक। 10 तक मतलब दूसरी वाली संख्या, इकाई दहाई, यहीं पे तो 10 आता है, तो दूसरी तक देखना है हमें। अब यहाँ पर देखते हैं 4 का 4 ही रहेगा क्योंकि हमें दहाई तक देखना है। अब कितना है? 39। अब 39 किस किस समय के? 39 3 आगे वाला 0 कर लेते हैं। 30 और 40 के बीच में 39 आता है। अब 39 किसके समीप ज़्यादा है? 40 के या 39 के? सॉरी, 39 किसके समीप ज़्यादा है? 30 के या 40 के? तो 39 40 के ज़्यादा समीप में, तो कितना हो जाएगा? 40। आगे 3 का 3, अब 34, आगे 4 है तो 30 रहे, 30 हो जाएगा। क्योंकि 5 से कम होता तो कम वाली संख्या लिखते हैं, ज़्यादा होता है 5 से तो बड़ी वाली। तो 4 और 3 ऐसे ही रहेगा। 17, 1 है तो बड़ी वाली संख्या 17 का कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, अब क्या करते हैं? इनको जोड़ देते हैं। 4320 और 330 और 440। सही से लिखना है। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई और सैकड़े के नीचे सैकड़ा लिखना है। जोड़ दीजिए। 3 2 5 और 4 9, 3 3 6 और 4 10, 10 का 0 हासिल 1, 4 और 1 हासिल वाला 5। तो कितना आ गया ये? 5090। 5090, यही हमारा आंसर आ गया। ये हो गया निकटतम आकलन। अब हम अगला देखते हैं अपना पार्ट बी। पार्ट बी देख लेते हैं। पार्ट बी, पहले हमें कैसे निकालना है? मोटे तौर पर आकलन। मोटे तौर पर आकलन। ठीक है, बी वाला पार्ट कर रहे हैं। उसके बाद हमें निकालना है निकटतम आकलन। निकटतम आकलन। ठीक है, तो मोटे तौर पर बस बी वाला क्वेश्चन लिख लेते हैं, पूरा देख लेते हैं। क्वेश्चन नहीं लिखा है। एक 1,08,734 माइनस दे रखा है 47,599। 47,599। 1,08,734 माइनस 47,599। ठीक है, अब हमें ये देखना है 100 तक सन्निकट मोटे तौर पर निकालो तो 3 अंक आखिर वाले देखने हैं। बाकी ये ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम ऐसे लिख लेते हैं। कितना? 734। यहाँ इसको समझ लीजिए। देखिए 734 है। अब ये 734 किन किन संख्याओं के, यहाँ पर समझ लीजिए। कितना है ये? 734 है। 734। अब ये 734 किन किन संख्याओं के पास आता है? 700, 7 लिख के आगे वाला 00 और 800 के बीच में। ठीक है, 700 और 800 के बीच में आता। तो अभी हमें 700 लिखना है या 800 लिखना है?
वो कैसे, जिसके ज़्यादा समीप होता है वो संख्या हम लिखते हैं। तो 734 700 के समीप है। दूसरा तरीका हमने बताया था, इससे अगला वाला अंक देखते हैं, अगर 5 से कम है तो कम वाली संख्या लिखते हैं, और यहाँ पर अगर 5 से ज़्यादा है तो बड़ी वाली संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पर 5 से कम है तो कम वाली लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा 1,08,700 माइनस, यहाँ पर भी 47 का 47 ऐसे लिख लेते हैं। आगे कितना है 599, कितना है 599 किसकी संख्या के बीच में आता है 500 और 600 के। तो समीप किसके, देखो 600 के ज़्यादा समीप, क्योंकि एक ही तो कम है, तो यहाँ सीधे सीधे 600 लिख लेते हैं, किसके कम पास आ जाएगा 600 के, इस तरीके से। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनको घटा देते हैं। यहाँ पर घटा देते हैं 108 और 700, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार, और 10,000 के नीचे 10,000 वाली संख्या लिखते हैं। घटा देते हैं, 0 0, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 10 में से 4 गया 6, आ गया हमारा 61,100। कितना आ गया 61,100। ये हमने कर लिया मोटे तौर पर आकलन। अब हम निकालते हैं निकटतम आकलन। दे रखा है 1,08,734, ठीक है, 1,08,734 माइनस 47,599, 47,599। तो हमें अब देखना है दहाई, 10 तक सन्निकट ज्ञात करना, तो दहाई वाला यहाँ तक तो ऐसे लिख लेंगे 10 87, 34 34 किसके समीप होगा अधिक 30 के, और माइनस 47, यहाँ 99, और यहाँ कितना 99 किसके समीप होगा 100 के, तो यहाँ कितना हो जाएगा 600, कितना हो जाएगा इस तरीके से देख लीजिए। 599 है तो 5 का 5 ही रहेगा, 99 हो जाएगा 100 यानी 600, कितना हो जाएगा 500 और 600 के बीच में आएगा ये संख्या। किस किस के बीच में आएगी 500 और 600। हमें देखना है दहाई वाला, तो 99 है, यहाँ पर 9 है, तो यहाँ 10 हो जाएगा, 10 का यहाँ 6 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ 6। अब हमें घटा देना है इसको, 108,730 माइनस 0,0674, यहाँ कितना बचेगा 0 23, 7 में से 6 गया 1, 8 में से 7 गया 1, 10 में से 4 गया 61,130, कितना आ गया 61,130 यहाँ पर हमारा आ गया। ये हमने निकाल लिया निकटतम आकलन। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन अपना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सी दे रखा, पहले हमें निकालना है मोटे तौर पर आकलन। तो सी दे रखा 8,325 माइनस 491। उसी तरह हमें 100 तक सन्निकट पहले देखना है, कितने तक देखना है 100 तक, तो 8 का 8 ही रहने देंगे। अब तीसरे नंबर पे 3 है तो 3 का 3, 400 भी लिख सकते हैं, अभी लिखेंगे नहीं, देखो 325 तो 300 के समीप ही आएगा, तो हमने 300 लिख लिया, माइनस 491, तो 491 किसके समीप आएगा, यह है 491, तो 4 आगे वाला 0 0, 400 के बाद कितना आता है 500। अब 491 500 के समीप है या 400 के, 500 के समीप अधिक होगा, क्योंकि यहाँ पर 9 है, 5 से बड़ा होता है तो बड़ी वाली संख्या लिखते हैं, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 500। अब क्या करना है, हमें इसको घटा देना है। 8,300 में से 500, 0 में से इस तरीके से घटाते हैं, देखो 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0। अब यहाँ 3 में से 5 जाएगा नहीं, यहाँ से लेते हैं दाही, यहाँ हो जाएगा 13, 13 में से 5 गया 8, और यहाँ कितना बचेगा 7, तो 7,800 आंसर आ गया। अब हम निकालते हैं निकटतम आकलन 8,325।
-491। अब हमें निकालना है 10 तक सन्निकट देना। कितने तक सन्निकट देना है? 10 तक सन्निकट देना है हमको। तो दूसरी वाली संख्या देखते हैं। तो यहाँ कितना, यहाँ ये तो इतना ही लिख लेंगे 8 3। अब देखिए 25 है। अगर 5 होता और 5 से बड़ा होता तो बड़ी संख्या लिखते हैं, और 5 से कम होता तो छोटी संख्या। तो यहाँ पर 25 दे रखा है। 25 किस किस के बीच में आता है? 20 और 30 के। तो यहाँ पर 5 है तो बड़ी वाली संख्या लिखेंगे तो कितना हो जाएगा? 25 का 30 -4 ऐसे ही रहेगा। यहाँ पर 91 बचा है। कितना? 91, 90 और 100 के बीच में आता है। तो यहाँ पर 1 है, 5 से कम है तो कम वाली संख्या लिखते हैं तो कितना हो जाएगा? 90। अब घटा देते हैं। 8330 माइनस कितना करना है हमें? 490। तो यहाँ हमने 0 लिख दिया। 13 में से 9 गया, 4 बचा। यहाँ बचा, यहाँ से दाई लेंगे, यहाँ 13 हो जाएगा। 13 में से हमने 9 घटाया 4, यहाँ बचा 2, यहाँ दाई ली 12, 12 में से 4 गया 8, यहाँ बचा 7। 7840 आ गया। कितना आ गया? 7840। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, पार्ट डी। पार्ट डी दे रखा है 4,89,348। 4,89,348 माइनस 48,365। 48,365 ये हमें ज्ञात करना है। पहले मोटे तौर पर आकलन, उसके बाद ज्ञात करना है हमको निकटतम आकलन। तो पहले हम मोटे तौर पर आकलन ज्ञात कर लेते हैं। मोटे तौर पर कितने तक करना है हमें? 100 तक, यानी तीसरे नंबर वाले अंक से, इकाई, दाई, सैकड़ा, यहाँ से। तो यहाँ से हमें ज्ञात करना है आगे का सन्निकट मान। तो इससे पहले का हम ऐसे ही लिख लेंगे। ठीक है, 489 लिख लिया। अब कितना है आगे? 3, और यहाँ पर है 348। तो हमें निकालना है 348 का सन्निकट मान। तो 3 के आगे 3 लिख के आगे 0 0 कर लेते हैं। 300 और 400 के बीच में आता है। ठीक है, 348, 300 और 400 के बीच में आता है। अब हमें ये देखना है 300 के पास है या 400 के पास है, ये 348। तो 348 300 के पास है। ये वाली संख्या देखते हैं। ये अगर 5 से ज़्यादा होती तो ज़्यादा वाली संख्या लिख लेते हैं, और 5 से कम होती तो कम वाली संख्या लिख लेते हैं। तो यहाँ पर 5 से कम है तो कम वाली संख्या लिखेंगे, ये वाली। ठीक है, कितना है? 300। अब हमें माइनस करना। 48 तो ऐसे है क्योंकि तीसरी संख्या है, तो 48 का 48 ऐसे ही लिख लेते हैं। आगे कितना है? 365। उसी तरह 365 का निकाल लेते हैं। यहाँ आ जाएगा 300, फिर यहाँ आता है 400। आगे वाले 300 के बाद 400। 365 300 और 400 के बीच में है। अब 365 400 के पास है या 300 के पास है? 400 के पास है। क्यों? अगर पता कैसे करते हैं? अगर ऐसे ही अंदाजा लग रहा है क्योंकि यहाँ पर कम। अगर 300 के पास हम जाते तो बहुत दूर चलना पड़ेगा, 400 के पास जाते हैं तो कम चलना पड़ेगा। तो और इस एक तरीका है, यहाँ पर हम अगली संख्या देखते हैं। 5 से कम होती है या 5 तो कम वाली, और 5 या 5 से अधिक होती तो बड़ी वाली संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पर 5 से अधिक है तो बड़ी वाली संख्या लिख लेंगे। कितना हो जाएगा? 400। अब हमें घटा देना है। 4,89,300, 4,89,300। इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा, हजार के नीचे हजार, और 10,000 के नीचे 10,000। घटा दीजिए 0 0। 13 यहाँ से दहाई लेंगे, यहाँ हो जाएगा 13। 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 8। 8 में से 8 गया 0, यहाँ 8 में से 4 गया 4, और यहाँ 4 बचा। तो हो गया 4,40,900। कितना हो गया? 4,40,900। ये आ गया हमारा मोटे तौर पर आकलन। अब हमें निकालना है निकटतम आकलन।
तो सवाल दे रखा है 4,89,348 माइनस 48,365 माइनस 48,365। अब हमें निकालना है निकटतम आंकलन। निकटतम आंकलन कितने तक निकालना है? 10 तक सन्निकटन। कितने तक करना है? 10 तक सन्निकटन। तो 10 तक हमें 10 वाला अंक देखना, दहाई वाला, इकाई दहाई। तो पीछे का हम ऐसे ही लिख लेंगे 4, 8, 9, 3। आगे कितना? 48। तो हम 48 को देख लेते हैं। 48 देखो, 4 के आगे 0 और 50। 40 और 50 के बीच में 48 आता है, तो अधिक किसके पास होगा? 48 50 के पास होगा। तो हम 50 लिख लेते हैं। माइनस यहाँ पर दहाई तक ही देखना है, तो यहाँ तक का ऐसे लिख लेंगे 4, 8 और 3। अब कितना बचा यहाँ पर? 65 बचा। अब हमें देखना है 65 किस किस के पास है। 60 और 70 के बीच आता है। एक चीज हमने बताई थी, इससे आगे वाली संख्या अगर 5 से कम है तो कम वाली लिखते हैं, और 5 या 5 से बड़ी है तो बड़ी वाली संख्या लिखते हैं। तो यहाँ पर 5 है तो कितना आ जाएगा? यहाँ पर 70 आ जाएगा। इस तरीके से अब हम घटा देंगे। कितना है? 4,89,350 माइनस करना है 48,370। 1000 के नीचे 1000, 10,000 के नीचे 10,000 और इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। इस तरीके से हमको लिखना है। 0, 15 में से 7 गया 8, यहाँ बचा 2, 2 में से 3 जाएगा नहीं, यहाँ से दहाई ली, यहाँ हो गए 12, 12 में से 3 गया 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 4 गया 4 और यहाँ 4। तो कितना बचा? 4,40,980। 4,40,900 ये आंसर आ गया हमारा। तो आपका क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली 1.3 का क्वेश्चन नंबर दूसरा हो गया। अगला क्वेश्चन हम लेकर आएंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए जीएम स्टडी क्लास। और जो भी मेरे चैनल पर पहली बार आया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाली नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे सबसे पहले। सब्सक्राइब कर दीजिए यार। सब्सक्राइब करने में पैसे थोड़ी ना खर्च होते हैं, बड़ी मेहनत लगती है भाई वीडियो बनाने में। तो सब्सक्राइब कर दीजिए। एक बार मैंने आपको फिर ध्यान दिलवा दिया, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।